हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11वीं की प्रज्ञा प्रवाह पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 मीरा पढ़ाऊंगी। इसमें पहले मैं आपको लेखिका का पूरा परिचय दूंगी, फिर पाठ में क्या आता है यह समझाऊंगी। उसके बाद पाठ की पूरी व्याख्या करेंगे और उसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ कवयित्री मीरा के बारे में हम सबसे पहले उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। मीरा का जन्म 1555 में कुड़की ग्राम में हुआ था। ये मध्यकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री थी। एक बार जब ये छत पर खड़ी थी तो इनकी माता ने के साथ तब इन्होंने देखा कि एक बारात जा रही थी। तो इन्होंने अपनी माता से पूछा कि माँ ये क्या हो रहा है। तो माँ ने बताया कि शादी हो रही है, ये दूल्हा जा रहा है। तो इन्होंने पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो इनकी माता ने बताया, कृष्ण की मूर्ति लेकर के आई और बोली कि यही तुम्हारे दूल्हा है। तभी से मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानने लगी। इसीलिए उनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। बाल्यकाल में ही मीरा की माता का देहांत हो गया और इनका जो पालन पोषण है इनके दादाजी राव दूदाजी ने मेरठा में किया। उस समय राजपूतों का संघर्ष काल चल रहा था, इसलिए इनके पिता रत्नसेन ज्यादातर समय युद्ध क्षेत्र में ही रहते थे। इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन इनके विवाह के कुछ वर्षों पश्चात ही भोजराज का निधन हो गया आकस्मिक। तो उसके बाद मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान करके उन्हीं की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो गई। इसके लिए उन्होंने समाज, कुल, मर्यादा, समाज की बाधाएं, इन सब को त्याग करके ये साधु संगति में ही रहने लगी और पूरा जीवन इन्होंने साधु संगति में ही बिताया और श्री कृष्ण की आराधना में ही लगी रही और अनेक तीर्थ स्थलों पर जाकर के यह भक्ति करने लगी और अंत में जाकर के वृंदावन में इनका जीवन का अंत संवत 1603 में हुआ। अब ये आता है इस पाठ। तो जो मीराबाई का जो ये पाठ है और इसमें जितने भी दोहे हैं उन दोहों में क्या बताया गया है। तो ये दोहे जो है वो मीरा पदावली से लिए गए हैं। इन दोहों में पहला दोहा है, उस पहले दोहे में मीरा ने बताया है कि कैसे उनको राणा जी ने विष का प्याला दिया, उनको मारने की कोशिश की, कैसे उनके सास ससुर और नंद वगैरह उन्हें परेशान करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रवासी प्रियतम मानकर के विरह वेदना का वर्णन किया है और उन्होंने प्राकृतिक उद्दीपन जैसे बादल और बरसात आदि के माध्यम से श्री कृष्ण को बुलाने के लिए विरह का वर्णन किया है और उन्होंने श्री कृष्ण को भक्तों का पालनहार भी बताया कि कैसे उन्होंने द्रौपदी की, कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप से भक्त प्रहलाद की जान बचाई। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो अब इस पाठ के आधार पर मैं आपको पहला दोहा समझाती हूँ। पहला दोहा ये है। पहला काव्यांश। राणा जी थे जहर दियो महे जानी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा बाणी। लोग लाज कुल कान जगत की, दह बहाए जस पानी। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला गो रानी। तरकस तीर लग्यो मेरे हीरे, गरज गई संतानी। सब संतन पर तन मन वारी, चरण कवल लपटानी। मीरा को प्रभु राखी लगी है, दासी अपनी जानी। मीरा जी का जो ये पहला पद है ये मीरा पदावली से लिया गया है। इसमें जो मीरा है, मीरा ने बताया है कि राणा जी उन्हें मारने के लिए जहर का प्याला देते हैं और वो उसे पी लेती है और फिर भी उसकी कृष्ण भक्ति जो है वो बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है। तो उसका पूरा वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। मीरा कहती है कि हे राणा जी, आपने श्री कृष्ण भक्ति से नाराज होकर जो मुझे जहर का प्याला दिया, जहर पीने के लिए दिया, वो मैं जानती थी। जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा बाणी, कि आपने मेरी कृष्ण भक्ति में जितनी भी बाधाएं डाली हैं उन बाधाओं से मेरी भक्ति बढ़ी है, कम नहीं हुई है। कि जैसे सोने को अग्नि में पकाया जाता है तो सोना खरा सोना बनकर के बाहर निकलता है, उसी प्रकार आपके द्वारा दी गई बाधाओं से मेरी कृष्ण भक्ति भी और निखर के बाराबाणी पूर्ण रूप से पवित्र
होकर के सामने आई है। लोक लाज कुल कान जगत की दह बहाए जस पानी। तो वो कहती हैं संसार की लोक लाज, कुल की मर्यादा और संसार के जितने भी लोग हैं उनकी बाधाओं को मैंने पानी की तरह बहा दिया है। अर्थात उन बाधाओं का मैंने पूर्ण रूप से सामना किया है और उन बाधाओं से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। उनके कारण मेरी कृष्ण भक्ति किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगी। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बोरानी। बोरानी का अर्थ होता है पागल। तो वो बताती हैं कि अगर आपको अपने परिवार की, कुल की, लोक लाज की, मर्यादा की ज्यादा ही चिंता है तो आप मेरी कृष्ण भक्ति के मामले में बोलना मत बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं तो कृष्ण भक्ति में पागल हो चुकी हूँ। मेरी जन्म जन्मांतर का कृष्ण से संबंध है और मैं उनकी भक्ति के बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती हूँ। तर्कस तीर लग्यो मेरे हियरे गरत गई सनकानी। कि जिस प्रकार से तर्कस से निकला हुआ तीर सीधा जाके हृदय पर लगता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भक्ति का तीर मेरे हृदय में लग चुका है और मैं इतनी पागल हो गई हूँ, इतनी सनकी हो गई हूँ और मेरा उनका संबंध जन्म जन्मांतर का है, इसलिए उनकी जो भक्ति का तीर मेरे हृदय पर लगा है उसे किसी भी रूप से बाहर नहीं निकाला जा सकता। सब संकल्प पर तन मन वारी चरण कमल लपटानी। कि मैं जो उन साधु संतों की भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरी कृष्ण भक्ति को बढ़ाया है, क्योंकि चरण कमल लपटानी, उन्होंने मुझे कृष्ण भगवान के पैरों में, कृष्ण भगवान के चरणों में लिपटकर भक्ति करने का अवसर प्रदान किया है और मेरी कृष्ण भक्ति को बढ़ाया है। मीरा को प्रभु राखी रही है दासी अपनी जानी। मीरा कहती है कि मेरे श्री कृष्ण तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अपनी दासी मान करके मेरे सारे दुखों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने मुझे अपना माना है और मेरे साथ इतना अपनत्व दिखाया है कि मैं उनके बिना इस संसार में जीवित भी नहीं रह सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पद में श्री कृष्ण की भक्ति का मीरा ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि चाहे कोई भी कितनी भी बाधाएं डाले, कितनी भी परेशानी उनके सामने उत्पन्न करे, लेकिन उनकी श्री कृष्ण भक्ति कभी कम नहीं होगी। उनकी श्री कृष्ण भक्ति लगातार बढ़ती ही जाएगी। दूसरा काव्यांश। हेली मानसो हरिबिन रहोयो न जाए, सास लड़े मेरी ननद खिजावे, राणा रहयो रिसाए, पहरो भी राखियो चौकी बिठारियो, ताला दियो जड़ाए, पूर्व जन्म की प्रीत पुरानी सो क्यों छोड़ी जाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर और न आवे मारी दाय। ये जो दूसरा काव्यांश है ये मीरा के पद से लिया गया। इस पद में मीरा ने बताया है कि कैसे उसके परिवारजन, कैसे रिश्तेदार उसे दुखी करते हैं और उनको दुखी करने के बावजूद भी उसकी कृष्ण भक्ति कम नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। हेली मासु हरिबिन रहियो न जाए, तो वो अपनी सखी को बता रही है मीरा कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण के बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, मैं उनके बिना रह नहीं सकती, इसीलिए मेरे सभी परिवारजन जो है वो मुझसे अत्यंत क्रोधित है। सास लड़े मेरी ननद खिजावे, कि मेरी जो सास है वो लगातार मुझसे लड़ती रहती है और मेरी नंद जो है वो मुझे चिढ़ाती है। राणा रहयो रिसाए, रिसाए यानी क्रोध, और राणा जी है जो लगातार मुझ पर श्री कृष्ण भक्ति के कारण क्रोध ही करते रहते हैं। पहरो भी राखियो चौकी बिठारियो, श्री कृष्ण भक्ति से नाराज होकर उन्होंने मुझे पहरे में बंद कर दिया है और मेरी निगरानी के लिए उन्होंने चौकी भी बिठा दी है, ताला दियो जड़ाए, और यहाँ तक कि मुझे कमरे में बंद करके उसमें ताला भी लगा दिया है, लेकिन इन सब बाधाओं के बावजूद भी मेरी श्री कृष्ण भक्ति कम नहीं हो रही। पूर्व जन्म की प्रीत पुरानी सो क्यों छोड़ी जाए, कि श्री कृष्ण से जो मेरा संबंध है वो पूर्व जन्म का है, बहुत पुराना है, जन्म जन्मांतरों का है। तो जो श्री कृष्ण से मेरा जन्म जन्मांतरों का संबंध है वो मैं किसी भी रूप में, किसी के भी कहने से उसका त्याग नहीं कर सकती। यह मेरा और उनका एक अनन्य संबंध है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर और न आवे मारी दाय। दाय का अर्थ होता है पसंद होना, रुचना।
तो कहती है कि मीरा कहती है कि मेरे संसार में मीरा के तो अकेले केवल श्री कृष्ण ही प्रियतम है, उनके अलावा इस संसार में मुझे कोई भी नहीं रुचता, कोई भी पसंद नहीं आता। मैं चाहे मुझे कोई भी कितनी भी बाधाएं प्रस्तुत कर दे, कितनी भी कठिनाई मेरे जीवन में उत्पन्न कर दे, लेकिन मैं श्री कृष्ण के बिना इस जीवन में मुझे कोई और पसंद ही नहीं है, क्योंकि मेरी और उनकी जो संबंध है वो पूर्व जन्म का है, जन्म जन्मांतरों का है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब है तीसरा काव्यांश। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो धरियो नाहिं धीर, बूढ़ तेजस ग्राह मारियो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहां तहां पीर। ये जो तीसरा काव्यांश है ये भी मीरा पदावली से ही लिया गया है। इसमें मीरा जी ने बताया है कि हे भगवान, आप तो सभी के दुखों को दूर करने वालों, कष्टों को समाप्त करने वालों, तो ये मीरा जो आपकी अनन्य दासी है, इसकी पीड़ा को भी दूर करने का आप प्रयास करें, तो उसी का ही उन्होंने इसमें वर्णन किया है। हरि तुम हरो जन की पीर, कि हे श्री कृष्ण, आप सभी लोगों के दुखों को दूर करने का काम करते हैं, तो आप अपनी इस दासी मीरा के दुखों को भी दूर करने का प्रयास करें। द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, कि आप इतने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो कि जब द्रौपदी को कौरवों की सभा में दुशासन ने उसका चीर खींच करके उसे निर्वस्त्र करके अपमानित करना चाहा, तब आपने उसके चीर को बढ़ाकर उसकी इज्जत की रक्षा करी। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, कि आपने अपने भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह अवतार धारण किया और नरसिंह रूप धारण करके उसके अत्याचारी पिता राजा हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो इसके बाद वो कहते हैं, बूढ़ तेजस ग्राह हमारे कियो बाहर नीर, कि जब एक बार एक हाथी को एक मगरमच्छ खींच करके पानी में ले जा रहा था और वो मगरमच्छ पानी में डूबने ही वाला था, तब आपने उस मगर को मार करके और हाथी को बाहर निकाल करके उसके जीवन की रक्षा करी। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहां तहां पीर, तो कहती है, हे श्री कृष्ण, आपकी जो ये दासी मीरा है, इसके भी अकेले आप ही पालनहार हो। अगर आप मेरे दुखों को दूर करने का प्रयास नहीं करोगे, तो मेरे जो दुख है, मेरी जो पीर है, वो कैसे समाप्त होगी। आप तो भक्तों के संताप को हरने वाले हो। जैसे आपने हिरण्यकश्यप को मारा और जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे आपने हाथी को बचाया, उसी प्रकार मेरे अंदर जो विरह वेदना है, मेरे अंदर जो दुख है और मेरे अंदर जो पीड़ा है, उसे भी आप दूर करने का प्रयास करें। चौथा काव्यांश। हेरी में तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होय, गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना होय, घायल की गति घायल जाने को जिन लाई होय, जोहर की गति जोहर जाने को जिन जोहर होय, दर्द की मारी वन वन डोलू वेद मिलिया नहीं कोय, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वेद सावरिया हो। ये चौथा जो काव्यांश है ये मीरा पदावली पद से लिया गया है। इसमें मीरा ने अपने श्री कृष्ण के विरह का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण ही हैं जो उसके लिए वेद के रूप में है और उनके बिना उसका जीवन संभव नहीं है। हेरी में तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो मीरा कहती है सखी कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम के विरह में इतनी पागल हो गई हूँ, इतनी दीवानी हो गई हूँ कि मेरे दर्द को कोई भी नहीं जान सकता। सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोना होए। वो कह रही है श्री कृष्ण से मिलना कितना कठिन है। उसका उदाहरण देते हुए कहती है कि सूली के ऊपर जो शैया बनी होती है उस शैया पर किसी भी प्रकार से सोया नहीं जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण से मिलना भी उसके लिए असंभव हो रहा है। गगन मंडल में सेज पिया की किस विध मिलना होए, कि अगर गगन मंडल पे भगवान ने अपनी शैया बना रखी है या अपनी सेज बना रखी है,
तो गगन मंडल के भगवान से मिला नहीं जा सकता, तो उसने उसी प्रकार से कहा है कि गगन मंडल के शीर्ष पे हम नहीं पहुंच सकते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से भी मिलना मुश्किल है। घायल की गति घायल जाने को जिन लाई होए, कि किसी के भी दुख का अंदाजा वही लगा सकता है जो भुक्तभोगी होता है। तो जिसके शरीर में घाव हुआ है वही घायल व्यक्ति के दर्द को जान सकता है, कोई और व्यक्ति उसके दर्द को नहीं जान सकता। दर्द की मारी जोहर की गति जोहर जाने को जिन जोहर होए, कि जो रत्न है, रत्न का महत्व है और रत्न की जो कीमत है वो जोहरी ही जान सकता है या रत्न स्वयं जान सकता है, बाकी कोई भी उसके मूल्य को नहीं आंक सकता। दर्द की मारी वन मन डोलू वेग मिलिया नहीं कोई, कि मैं श्री कृष्ण के विरह में इतनी पागल हो गई हूँ, इतनी दीवानी हो गई हूँ कि वन वन ढोल रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ, लेकिन कोई भी वेद मेरे दर्द को दूर करने वाला मुझे नहीं मिल रहा है। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वेद सांवलिया होए, तो मीरा कहती है कि हे सखी, मेरा जो दुख है, जो मेरा दर्द है वो, या मेरी जो मैं घायल अवस्था में हूँ, वो तभी दूर होगा जब मुझे वेद के रूप में, वेद्य के रूप में श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि मीरा के सभी दुखों को दूर करने का काम श्री कृष्ण ही करेंगे, इसलिए वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण से मिल नहीं पा रही है, इसलिए उसने अपने विरह का वर्णन इस काव्य में किया है। काव्यांश 5वां। मतवारो बादल आयो रे, हरि को सनेसो नहीं लायो रे, दादुर मोर पपैया बोले कोयल शब्द सुनायो रे, काली अंधियारी बिजली चमके विरहनी अति डर पायो रे, गाजे बाजे पवन मधुरिमा मेहा अति हड़ लायो रे, कारी नाग विरह अति जारी मीरा मन हरि भायो रे। ये जो है मीरा के पद हैं, इस पद में उसने प्रकृति, वर्षाकालीन प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया है, और उद्दीपन रूप में वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तो जो उसका विरह है उस विरह को उसने प्रकृति के माध्यम से प्रकट किया है। मतवारो बादल आयो रे, हरि को सनेसो नहीं लायो रे, यानी कि मस्ती में उमड़ते घुमड़ते बादल का घूमना हो रहा है, बादल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और अपने संदेश को दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके प्रवासी प्रियतम श्री कृष्ण जो है उनका कोई भी संदेश लेकर के नहीं आए हैं। दादुर मोर पपैया बोले कोयल शब्द सुनायो रे, कि वर्षाकालीन मौसम में मेंढक, मोर, पपैया सभी मस्ती में झूम रहे हैं, बोल रहे हैं, कोयल शब्द सुनायो रे, और जो कोयल है वो भी मधुर आवाज में बोल रही है। काली अंधियारी बिजली चमके, कि बादल जो उमड़ते घुमड़ते बादलों के कारण चारों ओर अंधेरा छा गया है, बिजली चमक रही है और रात अत्यंत ही डरावनी लग रही है। विरहिणी अति डर पायो रे, कि जो श्री कृष्ण के विरह में जो विरहिणियां हैं या जिनके पति बाहर गए हैं, जिन स्त्रियों के वो विरहिणियां हैं, वो इस काली अंधियारी चमकती हुई रात में अत्यंत ही ज्यादा डर रही हैं। गाजे बाजे पवन मधुरिमा, कि जो पवन है वो बादलों की जो आवाज है उसको मधुरता के साथ पूरे वातावरण में चारों ओर फैला रही है। मेहा अति झड़ लायो रे, मेहा यानी बादल, और बादल भी बहुत तेज झड़ी से बरस रहे हैं, यानी बहुत तेज वर्षा हो रही है। काली नाग विरह अति जारी मीरा मन हरि भायो रे, मीरा कहती है कि जो बिजली से चमकती हुई जो काली अंधियारी रात है वो ऐसे काले नाग के समान उन्हें ढसने का कार्य कर रही है, और मीरा मन हरि भायो रे, लेकिन मीरा कहती है कि उसको इस समय में भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रियतम के रूप में उसके मन को भाए हुए हैं, लेकिन इस विरह में उसे वो श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो वह अत्यंत दुखी है और श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है, श्री कृष्ण के साथ अपना समय व्यतीत करना चाहती है। वेद्य के रूप में भी उसे श्री कृष्ण चाहिए, भक्ति के रूप में भी उसे श्री कृष्ण चाहिए, और कष्टों का निवारण करने के लिए भी उसे श्री कृष्ण चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस पाठ में मीरा ने श्री कृष्ण के सभी रूपों का वर्णन किया है, दूसरों भक्तों के दुखों को दूर करने का, प्रकृति में जो विद्यमान सभी वातावरण है उसका। तो इस आधार पर मैंने इस पूरे पाठ की व्याख्या है जो आपको समझाई है।
अब इस पाठ की जो व्याख्या की है उसके बाद जो इसके प्रश्न उत्तर है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।